नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल और इस चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो लोग कई दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं या फिर कहीं न कहीं सारे लोग इस चीज़ को ढूँढने में लगे हुए हैं कि कहीं से मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जिस जिसके बेसिस पे हम काम करें, ठीक है? ये कोर्स मैंने कहीं ऐसे सॉरी ये वीडियो मैंने कहीं ऐसे बनाने का सोचा नहीं था। ये वीडियो हमारे कोर्स वाले पार्ट में है, बट फिर मैंने सोचा कि इतने सारे लोग इस चीज़ को ढूँढ रहे हैं तो मुझे देना चाहिए, लोग इसका यूज़ करें, ठीक है? तो वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जनरली देख रहे होंगे कि हमारे चार्ट पे ना एक लेवल्स डले होते हैं, की लेवल्स। लोग पूछते हैं सर ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, है ना? ये सारे लेवल्स क्या हैं? उसके अलावा कभी-कभी आप देखते होंगे कि मेरे चार्ट पे दिखते होंगे सन के लेवल्स, है ना? मून के लेवल्स, मार्स के लेवल्स, प्लूटो के लेवल्स, मतलब प्लैनेट्स के अलग-अलग लेवल्स दिख रहे होंगे आपको, है ना? और वो लेवल्स जो हैं डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। हर दिन के एक नए लेवल्स होते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है? तो उसी लेवल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो आप अगर एक वर्ड भी इस वीडियो का मिस कर रहे हो, तो ये नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर्ली नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं। अब समझते हैं इस ये mpanchang.com एक वेबसाइट है, जो कि हमें करंट प्लैनेटरी के पोजीशंस देते हैं, ठीक है? अब इसमें इस चार्ट में आपको दिख रहा है ये सारे प्लैनेट्स के नाम नीचे दिख रहे हैं और उनके डिग्रीज दिख रहे हैं, किस डिग्रीज पे हैं, साइंस भी दिख रहे हैं, है ना? नक्षत्र दिख रहे हैं, ये सारी चीजें दिख रहे हैं। बट अभी के लिए हमें इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है प्लैनेट्स के नाम और इनका जो एब्सोल्यूट डिग्री है वो दो चीजें हमारे काम की हैं, ठीक है? चलिए मैं इसको शॉर्ट करते हुए बताता हूँ आपको। ये जो एक्सेल शीट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग रहा होगा, बट कंफ्यूजन में नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है? फिलहाल के लिए आप ये देखिए, मैं जितना जो जो चीजें बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो दो कॉलम है, प्राइस वर्सेस डिग्री, ठीक है? अब ये क्या है, मैंने यहाँ पे डाला 0, ठीक है? यहाँ पे डाला 360 और दूसरी में मैंने डाला उसमें 360 ऐड कर दिया, ठीक है? आप देख रहे हैं ये 0 है तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये 360 है मतलब ये 0, ये 360 दिख रहा है और ये क्या है, ये देख रहे हैं कि A4 प्लस 360 मतलब A4 ये हो गया, उसमें 360 हमने ऐड कर दिया, फिर A5 प्लस 360, ये हमने 360 ऐड करते गया और हमने कुछ इतना सारा डेटा कर लिया 18,360। फिर हमने यहाँ आ गया, फिर यहाँ से वही चीजें रिपीट हो रही हैं और ये चली गई हैं 37,080, ठीक है? यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये कैसे किया आपको पता है, 0 0 प्लस 360 360 प्लस 360, फिर यहाँ पे प्लस 360 और ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके करके हमने पूरा एक चार्ट बना लिया, ठीक है? अब ये 360 क्या है, कोई भी प्लैनेट 360 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। जब सर्कुलर मूव होता है तो 360 डिग्री का मूव होता है, राइट? तो हर 360 डिग्री के बाद वो क्या करता है, एक नया साइकिल फिर स्टार्ट करता है। एक 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, उसका एक मूवमेंट कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद दोबारा होता है, फिर 0 टू 360 डिग्री, फिर 0 टू 360 डिग्री। तो इस तरह से उसका मूवमेंट हर प्लैनेट का चलते रहता है, ठीक है? चलिए अभी हम बात करें निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। आज देखिए, अगर आप देखेंगे तो 17 तारीख को निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,837 का, ठीक है? तो उसने क्लोजिंग दिया है 23,837 का, ठीक है? तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये रहा है, ओके? अब 23,837 इसमें हमें ढूंढना है, ठीक है? 23,760 है, 400 है, बट
ये 837 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो 360 डिग्री के साइकिल में चल रहा है। तो हमें ढूंढना है कि उसके नियर बाई कौन सा हो सकता है। तो अब 837 के नियर बाई आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो ये हो गया जो कि उसके नियरेस्ट में है, और दूसरा ये हो गया उसके नियरेस्ट में। अब इन्हीं दोनों के बीच में ये 837 पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों का एक लेवल्स बनाता हूं चार्ट पे, 23,400 और 23,760 का। 23,400 और 23,760 है ना। 23,760 ये हमने दो लेवल्स डाल दिए। ओके, अब ये देखिए, इस लेवल्स को देखिए, जब जब भी इस लेवल्स पे प्राइस आया है, मार्केट आया है, तो क्या ये लेवल ने काम किया है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का? आप देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, काम किया है। फिर यहाँ पे देखिए, काम किया है। फिर यहाँ पे देखिए, तो ये लेवल्स काम किया है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए लेवल्स दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको यूज करना नहीं है, बट ये देखिए एक लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये डिग्रीज हैं, ये सारे आपके चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं। प्राइस अगर उसके आसपास का हो तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा, एनी हाउ करेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते, वो छोटी मोटी चीजें हो गई, वहां पे हम नहीं जाते। अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट डे हमारा मार्केट कब खुलने वाला है सर? नेक्स्ट डे हमारा मार्केट खुल रहा है मंडे को। मंडे मतलब 21 अप्रैल को मार्केट खुल रहा है। ठीक है, तो 21 अप्रैल को जब मार्केट खुल रहा है, तो उस दिन हमें इनके लेवल्स निकालने हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं, इनके लेवल्स निकालने हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए, ये डेट हमने डाल दिया, किस डेट का मैं काम कर रहा हूँ, प्रीवियस डे का क्लोज क्या था मैंने निकाल दिया। अब नियर बाई क्लोज क्या होगा? अब इसमें से अगर कोई सा भी हम डालें, यहाँ पे नियर बाई अगर हम डाल देते हैं, तो आप देखिए, अगर 23,400 में से इसको माइनस कीजिएगा तो करीब करीब 350 का डिफरेंस हो रहा है, और इसको डिफरेंस माइनस कीजिएगा तो करीब करीब 23 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। तो वो सबसे ज्यादा नजदीकी हो गया, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नियर बाई प्राइस 23,760। ठीक है, ये हो गया हमारा नियरेस्ट प्राइस। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि 21 तारीख का हम ये एब्सोल्यूट डिग्री, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, वो हम लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे? अभी अभी हमने बात किया था कि यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, प्लैनेट्स और एब्सोल्यूट डिग्री। तो हमने क्या किया सर कि यहां से यहां तक कॉपी कर लिया। ठीक है, बहुत तरीका, सिंपल वे बता रहा हूं, यहां से यहां तक कॉपी कर लिया, फिर हमने यहां पे ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये किसको मैंने कॉपी किया, आप ध्यान से देखिए, पहले ये हमें चेक यहां पे सेलेक्ट करना है डेट, यहाँ पे टाइम 9:15 टाइम सेट करना है, सबमिट करना है। फिर आपको यहाँ पे जब दिखे 21 तारीख 2025 मंडे 9:15 सब कुछ यहाँ पे दिख जाए, अगर क्लियर हो जाता है, तब आप समझिए कि ये डेटा करेक्ट है। ठीक है, फिर हमने इस डेटा को कॉपी करिए और यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डिग्री तो हमारा ये है। ठीक है, अब इसको हमने उठा के यहां डालना है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे उठा के डालना है सर? यहां से कॉपी कर लेना है, फिर सर हमें यहां पे डाल देना है, पेस्ट कर देना। ठीक है, ये उठा के हमने डाल दिया। अब लेवल्स बनाने हैं। लेवल्स कैसे बनेंगे? अब लेवल्स बनेंगे सर, ये प्राइस प्लस ये प्राइस। ठीक है, अब लेवल्स बनाने के लिए हमें डालना है D6, ये D हो गया, मतलब ये कॉलम, प्लस 23,000
760, या फिर आप कर सकते हैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब ये प्राइस D6 प्लस F3, ये दोनों प्राइस आप सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर यूज करने आता है तो आपके लिए ये सिंपल है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा प्राइस। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया सर, D16 प्लस F3, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर इसमें, डी फंक्शन ऐड, हाँ जी सर। तो ये हमारा लेवल्स यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब इन लेवल्स को हम चल के निफ्टी के चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इन लेवल्स को देखने के लिए हमें करना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें चार्ट को लाना पड़ेगा, तब जा करके ये एक्यूरेट काम करेगा, ठीक है। चलिए, अब पहला मैं ड्रॉ करता हूं सन के लेवल्स को, जिसका प्राइस है 27,767, ठीक है। इसको अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, पॉज करके देखें, बहुत ही क्लियर वीडियो है और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो ये आपकी मिस्टेक होगी, ठीक है। चलिए, अब हमने एक लेवल्स ड्रॉ करना है, लेवल्स मैंने कर दिया, लेवल्स का नाम रखना है सन, ठीक है। ये था हमारा प्राइस, था हमारा, सॉरी, ये था हमारा प्राइस, मैंने यहां डाल दिया, और लेवल्स का नाम मैं डाल देता हूं सन, ठीक है। सन डाल दिया, मैं कर देता हूं लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ठीक है। ये हमारा सन का लेवल हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर मैं दूसरा लेवल डालना चाहूं, जो कि है सर हमारा मून, ठीक है। ये हो गया सर मून का लेवल, ठीक है। अब फिर है ये मरकरी का लेवल हो गया सर, मरकरी का लेवल ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से हमने ड्रॉ करना है वेनस का लेवल, वेनस का लेवल हो गया। उसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है सारे लेवल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, हमने सारे लेवल्स, जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स थे, इन सारे प्लैनेट्स के लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उनका हमने नामकरण दे दिया। अब यहाँ पे क्या चीज, क्या क्या दिख रही है आपको, लेवल्स के साथ उनका नाम और उनका प्राइस, ठीक है। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। अब ये जो लेवल्स रहे हैं, ये हर दिन चेंज होंगे। जैसे अभी 21 तारीख को मार्केट खुलने वाला है, तो मैंने 21 तारीख के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल्स डाल दिया, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे अब 22 तारीख का दिन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, 22 तारीख सेलेक्ट करेंगे, टाइम से चेंज, यहाँ पे चेंज करेंगे, 9:15 का डालेंगे मार्केट ओपनिंग का टाइम, ठीक है। और फिर ये सारे इंफॉर्मेशन हम लेकर के आएंगे और यहाँ से एब्सोल्यूट डिग्री लेकर के आएंगे, और क्या करेंगे, हमारे लिए सिंपल फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे उसको, और जैसे ऐड करेंगे और इसको क्या करें, प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे डाल देंगे, उसका नियर बाई प्राइस यहाँ से देख करके यहाँ पे डाल देंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इस एब्सोल्यूट डिग्री प्लस नियर बाई प्राइस को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, वो उसका लेवल बन जाएगा, ठीक है। और उस लेवल को हम क्या करेंगे, चार्ट पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हमने चार्ट पे यहाँ पे कर दिया प्लॉट, ठीक है। और जब सर चार्ट पे हमने प्लॉट किया, तो आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये काम हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम निफ्टी में काम करेंगे नहीं, हमें निफ्टी में काम करने के लिए 3 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये ड्रॉ करने के लिए हमने देखा, कर लिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे कि लेवल्स एक दूसरे पे एकदम लगे पड़े हैं, है ना।
एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम चलते छोटे से टाइम फ्रेम में चलते हैं जहाँ पे निफ्टी पे काम करते हैं। मैं काम करता हूँ 3 मिनट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं। अब सर आप देखिए, ये जितने लेवल्स हैं, ये जो भी लेवल्स हैं, 21 तारीख को ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाले हैं। अब ये कहने का मतलब है कि ये जो मार्केट जहां पे अभी खड़ा है, वो ये लेवल है, ठीक है। मार्च का जो लेवल है, इस पे अभी मार्केट खड़ा है। अब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने 17 तारीख को बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट यहाँ आ जाए, जुपिटर के आसपास आ जाए, और यहाँ से जो होना होगा वो मैं इस पे बात नहीं करने जा रहा हूँ कि 21 तारीख को क्या होगा। अब ऊपर ये सारे रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस है एक साथ में, इनको तोड़ना अब सोचिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी दो दो रेजिस्टेंस है। प्लूटो है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, मून है और प्लूटो है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं, मून और प्लूटो का रेजिस्टेंस है, दोनों का प्राइस में बहुत डिफरेंस, 1 रुपया का मात्र डिफरेंस है, देख लीजिए। तो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही प्राइस पे है। उसी तरह पे यहाँ पे भी बहुत सारे हैं जो एक साथ हैं, है ना। तो इनके लेवल जो है, ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको तोड़ना 21 तारीख को मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और नीचे जाना उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो नीचे दो ही लेवल्स हैं जिनको तोड़ना आसान है, बट इतने सारे लेवल्स को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे लिए जहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, और डेली ये चेंज होते हैं, डेली इनका प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्लैनेट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनका प्राइस चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे में काम करते हो, आप डेली इस लेवल्स को लगाइए और इस लेवल्स का कमाल देखते रहिए। ये इतने मजे देंगे ना आपको, ये सारे लेवल्स जो हैं आपको डेली इतने मजे देंगे, काम करने में इतने मजा आएगा, आपको लगेगा अरे क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया बस, ठीक है। करके देखिए। लेकिन हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने वीडियो देख लिया, कल सीधे जाके चार्ट पे प्लॉट कर देंगे और बस इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पे बाई सेल जो भी करना है करेंगे, पैसे डबल बना देंगे, नहीं होंगे। इसको करने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जिस दिन का डेटा चाहेंगे उस दिन का डेटा मिलेगा। आप अभी तक जो मार्केट चल चुका है, 17 तारीख तक मार्केट चला, उसके 3 4 5 दिन 10 दिन तक का आप ये डिग्री उठाइए और उसका लेवल्स बना करके यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और देखिए, टेस्ट कीजिए कि वो किस तरह से काम किए हुए हैं, उस लेवल्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे, तब जाके फिर 21 तारीख, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, तब जाके आपको 21 तारीख को काम करने में मजा आएगा और इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बात हमने बता दी इस लेवल्स की, है ना, प्लैनेट्स के लेवल्स की। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है, ये हमने बताया था आपको लेवल्स, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, इनका ओपन और क्लोज वो एक बार ड्रॉ करना होता है और पूरे साल के लिए वो लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। अभी तक हम 2024 वाले लेवल्स पे काम कर रहे थे, अब हम 2025 का लेवल्स भी ड्रॉ करना शुरू करेंगे और वो लेवल्स काम करेंगे। तो वो चीजें हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कुछ बर्थ एस्ट्रो से इंट्राडे टाइम निकाल करके हम बताएंगे, जो एक भद्रक टाइम भी हम उसको बोलते हैं। ये डेट वाइज एक आपको टाइम देगा कि उस टाइम पे स्पाइक होगा, उस टाइम पे मार्केट गिर जाएगा, उस टाइम पे मार्केट चढ़ जाएगा, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये कुछ है हाईएस्ट प्लैनेट्स फॉर द डे, ड्यूरेशन। अब किस आज का, जैसे मैंने लोगों को बताया था, कई बार वीडियो में बताया है कि अ, आज का हमें डेट देखना है, डेट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने प्लैनेट्स का होरा देखने के लिए बताया था। तो वो होरा का ड्यूरेशन है,
तो किसका ड्यूरेशन हमें देखना चाहिए, तो दिन के अकॉर्डिंग बताया था, उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो ड्यूरेशन हमें कब से कब तक देखना है, वो चीज़ें बताएँगे। फिर करंट अपकमिंग डेट्स जो इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, पहले से अपना एक चार्ट पे बना के रख लें, हम उसको निकालेंगे, ठीक है? फिर बर्थ पंचक के थ्रू हम क्या करेंगे कि कौन से महीने में कितने डेट्स आ रहे हैं, उन डेट्स को निकालेंगे और उस डेट्स को निकाल करके यहाँ पे हम टाइमिंग ये सब निकाल लेंगे, ठीक है? ये चीज़ हो गया। फिर हम कुछ एक ऐसा कंसोलिडेशन करके बना लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें निकल, जैसे रिवर्सल डेज़ निकालने हैं, बर्थ पंचक के स्पेशल निकालना है, ये सारा चीज़ हम निकालना बताएँगे। ये चीज़ें ये सारे हमारे कोर्स में पड़े हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको ला कर के मैं आप लोगों के सामने रखूँ, तो आप कुछ कर पाओ। अगर जो लोग कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास बहुत कम टाइमिंग है, जिसकी वजह से वो कोर्स में कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के पास है पैसे की प्रॉब्लम है, तो जो डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं कि, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को कोर्स फ्री में भी दे रहा हूँ। जो कैपेबल नहीं है और सीखना चाहते हैं, उनको मैं फ्री में भी दे रहा हूँ, तो वो बैरियर नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जा जा पा रहे हैं वहाँ तक, वो कुछ चीज़ें फ्री में देख करके, यहाँ से हमारे यूट्यूब वीडियो से देख करके वो सीख पाएँ। तो इस उन लोगों के लिए ये एक चैप्टर जो है मेरे कोर्स का, मैं ला करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें मैंने ये चीज़ें आज कवर कर ली हैं, बाकी चीज़ें कवर करनी है अलग-अलग वीडियो में हम लेकर के आएँगे, ठीक है? तो आप देखिए इस वीडियो को, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या कुछ डाउट्स है क्या आपको, है ना? और अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये अच्छी लर्निंग है, सीखने का कोशिश कीजिए और कहीं भी कुछ डाउट हो तो बेझिझक आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने वाला हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक मैं सीरीज़ बना देता हूँ, है ना? उस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड मैं नाम रख देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी जितने भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका एपिसोड बनते जाएगा, मैं इसमें डालते जाऊँगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।